वन्देऽहं श्रीगुरुच्युतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्रीविशाखावितां च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज आमे श्री महाभारत विशाल ग्रंथ जहाँ को पंचम वेद कह जाए ताहा आज आमे आस्वादन करिबा। महाभारतंकर 1 लक्ष श्लोक अच्छी शतसहस्त्री संहिता भी आपको कहुच्छे। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्मर एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नर अपार भंडार। भगवान वेदव्यास स्वयं कहिचंती जे यही महाभारत रे निजे वेदर रहस्यर विस्तार उपनिषद संपूर्ण सार इतिहास पुराणर उन्मेष एवं निमेष चातुर्वर्ण्यर विधान पुराणर आश्रय ग्रह नक्षत्र तारा आदिर परिमाण न्याय शिक्षा चिकित्सा दान पाशुपत्य अंतर्जामींकर महिमा तीर्थ पुण्य देश नदी पर्वत वन जंगल तथा समुद्रर भी वर्णना करागला। अतएव महाभारत एक महाकाव्य। गूढ़ार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र अटे। धर्म ग्रंथ राजनीतिक दर्शन कर्मयोग दर्शन भक्ति शास्त्र अध्यात्म शास्त्र आर्य जाति का इतिहास एवं सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह अटे। सबुठु अधिक महत्वर कथा यही जे एथिरे एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम जोगेश्वर अचिंत्यानंत गुणगण संपन्न सृष्टि स्थिति प्रलयकारी विचित्र लीला विहारी भक्त भक्तिमान भक्त सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु अनंत प्रेमाधार प्रेम घन विग्रह सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण गुण गौरवर मधुर गान अच्छी। यार महिमा अत्यंत अपार। उपनिषद
ऋषि भी इतिहास पुराणर पंचम वेद कही महाभारतर सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करिसेंती। ये महाभारत संस्कृतिर बांगमय एवं अमूल्य निधि। ये शास्त्र को पंचम वेद नाम रे अभिहित करा जायछि। यह भारतर सत्य एवं बृहत इतिहास रे अछंती। जेपरि कि यहाँ नाम रे व्यक्त अछंती ता सहित धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति योग नीति सदाचार अध्यात्म आदि समस्त विषयर अत्यंत विशद एवं सार गर्भित विवेचन करा जायछि। यह भारतीय ज्ञान रे विश्वकोश कुहागला पर भी यह अत्युक्ति नहीं होगा, हब नहीं, अत्युक्ति हब नहीं। यहाँ रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी निजर श्रीमुखरु यहाँ विषय रे कहिचंदी जन्मे हस्ती न कुत्रचित। जो विषयर चर्चा एथिरे करा जाय नहीं, से विषय चर्चा अन्य कोठे भी उपलब्ध भी है ही नहीं, होई नहीं। श्रीमद् भगवद गीता भली अमूल्य रत्न यही महासागर ही कृपा, यही महाभारत रूपी महासागर ही कृपा। परवर्ती अनेक अनेक महाकवि कविगण यहाँ उपजीव्य बनाई निजे अमर महाकाव्यर नाटक रचना करिछंती। एही ग्रंथर जेति प्रशंसा करा जाए ताहा किंचित। यह संपूर्ण कथा देखा गले 1 लाख श्लोक यह वर्णित अछंती। यही कारण शत सहस्री संहिता भी ए नाम रे वर्णित करा जायछि। यह को आमे आस्वादन करिवा। बहुत सुंदर ग्रंथ। श्री रामायण को राम कथा कहा जाए एवं महाभारत को कृष्ण कथा कहा जाए एवं श्रीमद् भागवत हेले सबु शास्त्रर ग्रंथर सार। श्रीमद् महाभारत 18टी पर्व अच्छी। गोटे गोटे पर्व ताकू पूर्ण रूप विस्तार सहित वर्णना कराहब। आज आम आदि पर्वर वर्णना प्रारंभ करिबा। जय जय श्री राधेश्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्री अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण तांकर सखा नररत्न अर्जुन लीला प्रकट करने पाई भगवती सरस्वती एवं तांकर वक्ता भगवान व्यासदेव को नमस्कार करी आसुरिक संपत्ति नाश करी निजर अंतकरण रे निज अंतकरण पर विजय प्राप्त करिबा यही महाभारत ग्रंथर पाठ करने परम आवश्यक। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः पितामहाय ओम नमः प्रजापतिभ्य ओम नमः श्रीकृष्णदेवपायनाय ओम नमः सर्वविघ्न विनाशाय। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को भी नमस्कार। ओंकार स्वरूप प्रजापति को नमस्कार। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को भी नमस्कार। ओंकार स्वरूप सर्वविघ्न विनाशाय को नमस्कार एठे करा जायछि। थरे नैमिषारण्यर कुलपति महर्षि सौनक 12 वर्ष पर्यंत चालू रहिबा माने 12 वर्ष पर्यंत चलित रहिबा सत्र रे जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतर पालन करिबा को ब्रह्मर्षिगण अवकाशर समय सुखपूर्वक बसिथिले। से समय सूतकूलर सूतकूल को आनंदित करिबा लोमहर्षण पुत्र उग्रसभा सौती स्वयं कौतूहलवश से ही ब्रह्मर्षि को समीप आसी बड़ा विनीत भाव आसिले। से पुराण विद्वान एवं कथावाचक भी यह भी से समय नैमिषारण्यवासी आश्रम रे आसीथिबा उग्रसभांको तांकर चित्र विचित्र कथा सुनिबा पाई समस्त तपस्वी तांकु चारिआडू घेरी गले। उग्रसभा जी प्रथमे हाथ जोड़ी करी सभी मुनि ऋषि को अभिवादन कले एवं पचारिले आपण मानकर तपस्या सुखपूर्वक बढ़िबारे लागिछि ना, यही प्रकार कुशल प्रश्न कले। से सत्पुरुष माने उग्रसभा को भली भांति स्वागत सत्कार कले। यहाँ परे जेबे समस्त तपस्वी निज निज आसन पर विराजमान हो गले तेबे लोमहर्षण पुत्र उग्रसभा भी तांकरी कहिबा कह जाइथिबा आसन रे विनय पूर्वक से आसन को ग्रहण कले। ऋषि माने जो कहथिले आज्ञा एटे विराजमान हुंतु तांकर कहिबा ऋषि मानकर कथा को रक्षा करी से आसन रे विनय पूर्वक बसी गले। तत्पश्चात यह देखी उग्रसभा जी थकावट रे रहित है आराम रे
ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମହର୍ଷି ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କଣ ପଚାରିଲେ? ହେ କମଳ ନୟନ ସୁତ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ କେଉଁଠାରେ ହେଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ? ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୃପା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଗ୍ରସଭାଜୀ ଏକ କୁଶଳ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ବାଲେ ମୁନିଙ୍କୁ ସେହି ବିଶାଳ ସଭାରେ ऋषि तथा राजाओं से संबंध रखिबार उत्तम एवं यथार्थ कथा कहिले। उग्रसभा कहिले, हे महर्षिया, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मजय सर्प यज्ञ रे तांकरी पाखरे वैशंपायन श्रीकृष्ण द्वैपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासजी द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थरे युक्त महाभारत रे जो विविध कथा विधिपूर्वक कहा जाइछि ताहा मु सुनिगिरी एठिके आसिली। मु बहुत तीर्थ एवं धाम को यात्रा करी ब्राह्मणों द्वारा सेवित सही परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश को गली, जेउठी प्रथमे कौरव पांडव एवं अन्य समस्त राजा मानक युद्ध हेथिला। सेठी आपण माने सेथिरे आपण मानक दर्शनर इच्छा आपण मानक दर्शनर इच्छा नहीं मु आपण मानक पाखक आसीछि। मोर एही मान्यता जे आपण सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप। हे ब्राह्मण, ए यज्ञ रे सम्मिलित आपण सभी महात्मा बड़ सौभाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि का समान तेजस्वी। यही समय आपण सभी स्नान संध्या वंदन जप एवं अग्निहोत्र आदि करी शुद्ध होई निज निज आसन पर स्वस्थ चित्तरे विराजमान अछंती। आज्ञा कीजिए, आज्ञा करंतु, मु आपण मानक पाई आपण मानक कौन सुनाइबी? कौन मु आपण मानकु धर्म एवं अर्थर गूढ़ रहस्य युक्त अंतकरण शुद्ध करिबा भिन्न भिन्न पुराणर कथा सुनई अथवा उदारचित महानुभाव ऋषि एवं सम्राटंकर पवित्र इतिहास सुनेबी। ऋषि माने कहिले, हे उग्रसभाजी, परमर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन जो प्राचीन इतिहास रूप पुराणर वर्णना करिछंती एवं देवता तथा ऋषि माने निज निज लोकरे श्रवण करी जहांको भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती। जो आख्यानरे सर्वश्रेष्ठ, जहांको एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास एवं रमणीय अर्थरे परिपूर्ण,
जहिरे आत्मा परमात्मा को सूक्ष्म स्वरूपर निर्णय एवं तांकरी अनुभव रे अनुकूल जुक्तिर अनुकूल जुक्ति भरी होईछि एवं जहाँ संपूर्ण वेदर तात्पर्य अनुकूल अर्थरे अलंकृत सही भारत इतिहासर परम पुण्यमयी ग्रंथर गुप्त भाव को स्पष्ट करिवा सत्वे पद वाक्यर व्युत्पत्ति युक्त सब शास्त्र रे अभिप्राय रे अनुकूल एवं तहिरे समर्थित जहाँ अद्भुत कर्मा व्यास संहिता ताहा आमे सुनिबाकू उत्सुक अछु। अवश्य ही ताहा चारि वेद अर्थरे लबालब भरी हुई तथा पुण्य स्वरूप अटे। पाप एवं भयर नाश करे भगवान वेदव्यासଙ୍କ आज्ञारे राजा जन्मजय यज्ञ रे प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन आनंद रे भरी भलीभांति यहाँ निरूपण करथिले। उग्र सभाजी कहते जो समस्त आदि कारण अंतर्यामी एवं नियंता यज्ञ रे जहाँ आवाहन एवं जहाँ उद्देश्य रे हवन करा जाए जहाँ अनेक पुरुष द्वारा अनेक नाम रे स्तुति करा जाए जो ऋतु माने सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी एवं सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन अटे। असत सत एवं अभय रूप रे जो स्वयं विराजमान अछंती तेबे भी जहाँ वास्तविक स्वरूप सत असत दुईठु विलक्षण एही विश्व जहाटु अभिन्न जहाँ संपूर्ण पराबर स्थूल सूक्ष्म जगतर स्रष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं बुद्धि क्षय आदि विकार रे रहित जहाँ को पाप केबे भी छुई पारे नहीं जे सहजरे शुद्ध सही ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु तांकरी चराचर गुरु हृषिकेश मन इंद्रियर प्रेरक श्रीहरि को नमस्कार करी सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि श्री व्यासदेव यही अंतकरण शोधक मतर मु वर्णना करिबी। पृथ्वी रे यही इतिहास अनेक कविंक द्वारा वर्णना करा जाइछि एवं यह समय भी बहुत वर्णना होछि। यही प्रकार अन्य कवि भी भविष्य रे यार वर्णना करि चलिबे। यही महाभारत तीन लोकों एक महान ज्ञान रूप से प्रतिष्ठा ब्राह्मण आदि दुजाति संक्षेप एवं विस्तार दुही रूप से अध्ययन एवं अध्यापन परंपरा द्वारा यह को निज हृदय धारण करती। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास रे अलंकृत तथा वैदिक लौकिक या
संस्कृत प्राकृत संकेतर शुभा सुशोभित अनुष्टप इंद्र वज्रा आदि नाना प्रकार रे छंद भी एथिरे प्रयुक्त हुए। अतः यह ग्रंथ विद्वानों पाई बहुत ही प्रिय अटे। हिमालयर पवित्र तलहटी रे पर्वतीय गुफार भीतर धर्मात्मा व्यासजी स्नान आदि शरीर शुद्ध करी पवित्र होई कुश आसन बिछेगिरी बसिथिले। सही समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त होई से तपस्या संलग्न थिले, निमग्न थिले। ध्यान जोग स्थित होई से धर्म पूर्वक महाभारत इतिहासर स्वरूपर विचार करी ज्ञान दृष्टि द्वारा प्रारंभरू अंत पर्यंत माने आदिरू अंत पर्यंत सबकुछि प्रत्यक्ष भांति देखी एही ग्रंथर निर्माण कले। सृष्टिर प्रारंभ रे जेबे ये वस्तु विशेष या नाम रूप आदिर स्मरण भान नथिला, प्रकाशकांगर नाम नथिला, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैली थिला। सही समय एक बहुत बड़ अंड प्रकाश हला जहा संपूर्ण प्रजांकर अविनाशी बीज थिला। ब्रह्मकल्पर आदि रे सही महान एवं दिव्य अंड को चारि प्रकार प्राणी समुदायर कारण कहा जाए। जहिरे सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होइछंती। यह श्रुति वर्णना करिछंती। सही ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्व समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय अटे एवं जहा किछि सत असत रूप से उपलब्ध ताहा सबु एही। सही अंडरू प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचिता पुत्र दक्ष तथा दक्ष 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम एवं अश्व दक्षर 7 पुत्र नाम ता प्रकट हेले। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषि एवं 14 मनु प्रकट हेले, जहां को मत्स्य कुर्मा आदि अवतार रूप से समस्त ऋषि मुनि जानिछंती। सही अप्रेम्य आत्मा विष्णु रूप पुरुष एवं तांकर विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हेले। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक एवं पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हेले। यही प्रकार बहुत राजस्य प्रादुर्भाव हेले जहा सबु ही सबु सौंदर्य सद्गुण रे संपन्न थिले। क्रमशः सही ब्रह्मांड रे जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष एवं दिशाएं भी प्रकट हेले। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रिर प्राकट्य भी क्रमशः से तहिरे उत्पन्न हेले। यह सत्वे
ଆଉ भी ଯାହା କିଛି ଲୋକରେ ଦେଖା ଶୁଣା ଯାଏ ସେ ସବୁ ସେହି ଅଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏଇ जो କିଛି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଆସିବା ପରେ ନିଜେ କାରଣରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ଋତୁ ବିତି ଯିବା ପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବବତ୍ ତାହା ପଦାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ଲାଗେ ଏବଂ କଳ୍ପର ଅନ୍ତରେ ତାହା ଲୟ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳଚକ୍ର ଲୋକରେ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସଂହାର ହୁଏ। ଏହାଙ୍କ କେବେ ବି ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସଂକ୍ଷେପରେ 33,000, 33,100 ଏବଂ 33 ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦିବହ ପୁତ୍ର ବୃହତ୍, ଭାନୁ, ଚକ୍ଷୁ, ଆତ୍ମା, ବିଭାବସୁ, ସବିତା, ରୁଚିକ, ଅର୍କ, ଭାନୁ, ଆଶାବହ ତଥା ରବି ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ବୋଧକ ମାନାଗଲା। ଏହି ସବୁରେ ଯାହା ଅନ୍ତିମ ରବି ସେ ମହ୍ୟ ମାନେ ମହି ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ପୂଜ୍ୟ ମାନାଗଲେ। ଆଙ୍କରି ତନୟ ଦେବଭ୍ରାଟ ଏବଂ ଦେବଭ୍ରାଟଙ୍କ ତନୟ ସୁଭ୍ରାଟ ମାନାଗଲେ। ତନୟ ମାନେ ପୁତ୍ର। ସୁଭ୍ରାଟର 3 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନବାନ ଏବଂ ବହୁଶ୍ରୁକ ମାନେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା। ତାଙ୍କରି ନାମ ଏହି ପ୍ରକାର: ଦଶଜ୍ୟୋତି, ଶତଜ୍ୟୋତି ତଥା ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତି। ମହାତ୍ମା ଦଶଜ୍ୟୋତିର 10,000 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କରି ବି 10 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲକ୍ଷ ପୁତ୍ର ଏଠି ଶତଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ବି 10 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ପୁତ୍ର ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ହେଲେ। ତହିଁରେ କୁରୁବଂଶ, ଯଦୁବଂଶ, ଭରତବଂଶ, ଯଯାତି ଏବଂ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜବଂଶର ସବୁ ବଂଶ ଚାଲିଲା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବହୁତର ବଂଶ ବି ଏଥିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବିସ୍ତାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ବିସ୍ତାର ହେଇକରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମର ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ ରହସ୍ୟ, କର୍ମ ଓ ଉପାସନା, ଜ୍ଞାନ ରୂପ ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଗ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ, ଏହି ଧର୍ମ, କାମ ଏବଂ ଅର୍ଥରୂପ 3 ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର, ଲୋକ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଆଦି ଲୌକିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ
ସେହି 10 ज्योति आदि रे उत्पन्न हेले। यही तत्व को एवं तांकरी स्वरूप को भली भांति अनुभव करागला। सेमाने ही यही भारत महाभारत ग्रंथर व्याख्या सहित से सब इतिहास तथा विविध प्रकार की श्रुतियां रहस्य आदि पूर्ण रूप से निरूपण करागला एवं यही पूर्णतारे ही यही ग्रंथर लक्षण वर्णना करागला। महर्षि यही महान ज्ञानर संक्षेप एवं विस्तार दुई प्रकार वर्णना करिले। कहीं ना संसार रे विद्वान पुरुष संक्षेप एवं विस्तार दुई रीतियों को पसंद करती। कहीं कहीं यही ग्रंथ को आरंभ नारायण नमस्कृत्यम रे मानती एवं कहीं कहीं आस्तिक पर्व रे। द्वितीय अन्य विद्वान ब्राह्मण उपरिचर बसुंक कथा यहाँ विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करती। विद्वान पुरुष यही भारत संहिता रो ज्ञान को विविध प्रकार रे प्रकाशित करती। कहीं कहीं ग्रंथर व्याख्या करी बुझेबारे कुशल हुअन्ति, तो अन्य विद्वान निजर तीक्ष्ण मेधा शक्ति द्वारा यही ग्रंथ को धारण करती। सत्यवती नंदन भगवान व्यासजी निजर तपस्या एवं ब्रह्मचर्य शक्ति रे सनातन वेदर विस्तार करी यही लोकपावन पवित्र इतिहासर निर्माण कले। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन यही इतिहास शिरोमणि महाभारतर रचना करी ये विचार करिवारे लागिले कि एबे शिष्य मोर एते शिष्य भितर यही ग्रंथर अध्ययन किपरि करेबी, जगतरे यहाँ प्रचार प्रसार किपरि हब। द्वैपायन ऋषि यह विचार करथिबा समय जानिकी लोकगुरु भगवान ब्रह्मा से महात्मा को प्रसन्नता तथा लोक कल्याण कामना स्वयं ही व्यासंग आश्रम को आसिले। व्यासजी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासजी ब्रह्मा को देखी आश्चर्यचकित हो गले। तहिरे तांको हाथ जोड़ी प्रणाम करी ठिया ही पड़िले। तेरे सावधान हुई सबु ऋषि मुनि को सहित से माने ब्रह्माजी को पाई आसन व्यवस्था कले। जेबे सही श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्माजी विराजमान थिले, तेबे व्यासजी तांकरी परिक्रमा करी ब्रह्माजी को आसन रे समीप ही विनय पूर्वक ठिया होई रहिले। परमेष्टि ब्रह्माजी को आज्ञा रे से तांकरी आसन रे पाखरे ही बसले। जेबे ब्रह्माजी कहले बसंतु तेबे बसिले। से समय व्यासजी को हृदय रे आनंदर समुद्र उमड़ुथिला एवं मुख कमल रे मंद मंद पवित्र हंस लहरी
होथुला। परम तेजस्वी व्यास जी परमेष्टि ब्रह्मा को निवेदन कले, हे भगवान, यही संपूर्ण लोकर अत्यंत पूजित एक महान काव्य रचना करिछि। हे ब्रह्मन, मु एही महाकाव्यर संपूर्ण वेदर गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सबु शास्त्रर सार संकलित करी स्थापित करिअछि। केवल वेद ही नहीं, तांकरी अंग एवं उपनिषेद भी एथिरे विस्तार निरूपण करिछि। एही ग्रंथर इतिहास एवं पुराण रे मंथन करी तांकरी प्रशस्त रूप प्रकट करिछि। भूत, वर्तमान एवं भविष्यत काल रे एही तीन संज्ञा रे भी वर्णना करा जाइछि। एही ग्रंथ रे बुढ़ापा, मृत्यु, भय, जरा मृत्यु, भय व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग एवं पदार्थर सत्यत्व एवं मिथ्यात्वकर विशेष रूप से निश्चय करा जाइछि तथा अधिकारी भेदरे भिन्न भिन्न प्रकार रे धर्म एवं आश्रमर भी लक्षण वर्णना करा जाइछि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यही चारि वर्णर कर्तव्यर विधान पुराणर संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट होइछि। तपस्या एवं ब्रह्मचर्यर स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलर विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ये समस्त परिमाण एवं प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं यांकरी आध्यात्मिक अभिप्राय एवं अध्यात्म शास्त्रर यह ग्रंथ रे विस्तार पूर्वक वर्णना करा जाइछि। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अंतर्जामिक महिमा रवि एथिरे विशद निरूपण अच्छी। साथिरे ता सहित यह भी कहा जाइछि जे देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न जोनिर जन्मर कारण कौन ताहा भी वर्णना करा अछि। लोक पावन तीर्थ, देश, नदी, पर्वत, वन एवं समुद्रर भी एथिरे वर्णना करा जाइछि। दिव्य नगर एवं दुर्ग र निर्माण कौशल तथा युद्धर निरूपणता भी वर्णना करा जाइछि। भिन्न भिन्न भाषा रे एवं जातिर भी जो विशेषता लोक व्यवहार सिद्धि पाई जो जहा किछि आवश्यक तथा अन्य भी जेते लोक उपयोगी पदार्थ ही पारे से समस्त एथिरे प्रतिपादन करा जाइछि। परंतु मते यही कथार चिंता अच्छी जे कि पृथ्वी रे यही ग्रंथ को लेखिबा पाई एपरि किए अछंती। श्री ब्रह्मा जी कहले, हे व्यास जी, संसार रे विशिष्ट तपस्या एवं विशिष्ट कूलर कारण जेते भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि अछंती तहिरे मु तुमको सर्वश्रेष्ठ मानुची। कहीं ना तुम्हें जगत, जीव एवं ईश्वर तत्वर ज्ञान अच्छी एवं ज्ञाता भी तुम्हें। मु जानुची जे कि आजीवन तुमर ब्रह्मवादिनी बाणी सत्य भाषण करती एवं तुम्हें निजे रचनार रचनांकर काव्य अट। एणुकरी एबे यही काव्य नाम रे ही प्रसिद्ध हब। संसार रे बड़रू बड़ कवि भी यही काव्यठू अति बड़ी कही रचना
करिपारिबे नाही। ठीक सेपरी जेपरि ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ संन्यास तीन आश्रम निजर विशेषता द्वारा गृहस्थ आश्रम रे आगे बढ़ी पारिबेनी। हे मुनिवर निजे निजर काव्य को लिखि पारिबा पाई तुमे गणेश जी को स्मरण कर। श्री उग्र सभाजी कहले, महात्मा ब्रह्मा जी व्यास जी को यही प्रकार संभाषण करी निजर धाम ब्रह्मलोक को चली गले। निष्पाप सौनक तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी को भगवान गणेशंकर स्मरण करी भक्तवांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज को गणेश जी महाराज सेठी आसिले जेउठी व्यास जी विद्यमान थिले। व्यास जी गणेश को बड़ आदर एवं प्रेमर सहित स्वागत सत्कार करी जेबे से बसिले आसन विराजमान हेले तेबे तांकु कहिले, हे गणनायक। व्यास जी कहले, हे गणनायक आपण मो द्वारा निर्मित एही महाभारत ग्रंथर लेखक बनंतु। मु जहा कहिबी ताहा लेखा जाऊ। मु निजे मन ही मन यह को रचना करि सारिछि। यह सुनी विघ्नराज श्री गणेश जी कहले, व्यास जी यदि लेखिबा समय रे क्षण भर पाई मोर लेखनी न रहे तेबे मु ए ग्रंथ लेखिबा को बसिबी। व्यास जी भी गणेश को कहले, बिना बुझी को भी प्रसंग को एक अक्षर भी लिखिबे नहीं। गणेश जी ओम कही स्वीकार कले एवं लेखक बनीगले। तेबे व्यास जी भी कुतूहल वशत ग्रंथर गंठी लगेले। व्यास जी एपरी श्लोक कहिले जहां को अर्थ बाहर रे अन्य किछि जना पड़े एवं भितरे अन्य किछि। एही संबंध रे प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि एही कथा कहिले। एही ग्रंथ रे 8800 श्लोक एपरी जहा अर्थ मु बुझुची सुखदेव बुझुचंती एवं संजय बुझंती कि नहीं ताहा मते संदेह अछि। हे मुनिवर ताहाकु कूट श्लोक रे गुंथे हुई गंभीरार्थ रे आज भी तांको रहस्य भेदन करा जाई पारे नहीं। कहीं ना तार अर्थ भी गूढ़ एवं शब्द भी जोग वृत्ति एवं रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्यर कारण गंभीर अटे। स्वयं सर्वज्ञ गणेश भी से श्लोकर विचार करिवा समय क्षण भर पाई रही जाती। एतिक समय रे व्यास जी भी अन्य बहुत से श्लोक रचना कर दियंती। जब कूटनीति लिखिबा समय रे से विचार करती कि कौन यार भाव अर्थ, से समय भितर व्यास जी और अन्य श्लोक भी रचना कर दियंती।
संसारी जीव अज्ञान अंधकार अंध हेई छटपट होई रहंती। ये महाभारत ज्ञान जनक सलाका माने ज्ञान अंजन सलाका लगे तांकर आखि खोली दियंती। से सलाका कौन? धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूपी पुरुषार्थर संक्षेप एवं विस्तार वर्णन। यह ना केवल अज्ञानी रतोधि दूर करे प्रत्युत सूर्य समान उदित होई मनुष्य आखि सामने संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर दिए। ये भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा समान जहिरे श्रुति चंद्रमा छिटकुची एवं मनुष्य बुद्धि रूपी कुमुदिनी माने कई सदा कि खिली उठे माने चंद्रमा जब पड़े से कई फुटी उठे से परी हम हृदय से चंद्रमा रूपी छटा जब पड़ो आमर बुद्धि रूपी कुमुदिनी खोली उठिब। ये भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक। यह मोहर अंधकार मिटेई लोगों अंतकरण रूप संपूर्ण अंतरंग घर को भली भांति ज्ञान लोकरे प्रकाशित कर दिए। महाभारत वृक्षर बीज संग्रहाध्याय एवं जड़ पौलम एवं आस्तिक पर्व संभव पर्व यार स्कंदर विस्तार एवं सभा तथा अरण्य पर्व पक्षी रहिबा योग्य कोटर अरण्य पर्वर वृक्षर ग्रंथिस्थल विराट एवं उद्योग पर्व यार सार भाग भीष्म पर्व यार बड़ी शाखा एवं द्रोण पर्व यार पत्र कर्ण पर्व यार श्वेत पुष्प एवं शल्य पर्व सुगंध स्त्री पर्व एवं ऐशिक पर्व यार छाया तथा शांति पर्व यार महान फल अश्वमेध पर्व यार अमृतमय रस और आश्रयवासिक पर्व आश्रय नहीं बसिबार स्थान मौसल पर्व श्रुति रूपा उची उची शाखार अंतिम भाग तथा सदाचार एवं विद्यारे संपन्न द्विजाति यार सेवन करती। संसार रे जेते भी श्रेष्ठ कवि हेबे तांकरी काव्यरू निया जाइथिबा एही मूल आश्रय हेबे। जेपरी मेघ संपूर्ण प्राणियों पर जीवनदाता सेपरी यही अक्षय भारत वृक्ष अटे। उग्र सभाजी कहले ये भारत एक वृक्ष यार स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल धर्म एवं मुख्य देवता भी यही वृक्ष रे अलगा नहीं देवता भी यही वृक्ष को अलगा करि पारिबे नहीं। एबे मु यार वर्णन करिबी। प्रथमरु अतीतर कथा शक्तिशाली धर्मात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास निजर माता सत्यवती एवं परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह आज्ञा रे विचित्र वीर्यंग पत्नी अंबिका आदि गर्भरे तिनी अग्नि समान तेजस्वी तिनी कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न हेले जहाँक नाम धृतराष्ट्र पांडु एवं विदुर। यही तीन पुत्रों को जन्म दे परम ज्ञानी व्यास पुणी निज आश्रम को चली गले। जेबे
ए तीन पुत्र वृद्ध होई परम गति को प्राप्त हेले तेबे महर्षि व्यास एही मनुष्य लोकों पाई महाभारतर प्रवचन कले। जन्मजय एवं हजार ब्राह्मणों प्रश्न ब्राह्मण प्रश्न करिबा परे व्यासजी पाखरे बसी निज शिष्य वैशंपायन को आज्ञा देले कि तुमे माने एही लोकरे महाभारत शुणांतु। वैशंपायन याज्ञिक सदस्य को साथी ही बसी थिले। अतः जेबे यज्ञ कर्मर मझी मझिरे अवकाश मिलिला तेबे यजमान आदि बारंबार आग्रह करिबा सत्वे से महाभारत शुणाउथिले। एही महाभारत ग्रंथरे व्यासजी कुरुवंशर विस्तार, गांधारी धर्मशीलता, विदुर उत्तम प्रज्ञा एवं कुंती देवी धैर्यर भलीभांति वर्णना करागला। महर्षि भगवान व्यास एथिरे वसुदेव नंदन श्रीकृष्णकर महात्म्य, पांडवों सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि दुर्व्यवहार स्पष्ट उल्लेख अच्छी। पुण्यकर्म मानवों उपाख्यान सहित 1 लक्ष श्लोक यही उत्तम ग्रंथ आद्य भारत जहाँ महाभारत को जानिबा आवश्यक। तदनंतर व्यासजी उपाख्यान भाग को छाड़ी 24,000 श्लोकर भारत संहिता रचना कले, जहाँ कि विद्वान पुरुष भारत कहती। एही पश्चात महर्षि पुनः पर्व सहित ग्रंथरे वर्णित वृत्तांतर क्रमणिका सूची बा एक संक्षिप्त अध्याय रचना कले, जहिरे केवल 150 श्लोक अच्छन्ति। व्यासजी सर्वप्रथमे निज पुत्र श्री सुखदेव को एही महाभारत ग्रंथर अध्ययन करेले। तदनंतर व्यासजी अन्य सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को यहाँ को उपदेश देले। तत्पश्चात भगवान व्यास 60 लक्ष श्लोक एक अन्य संहिता रचना कले। तहिरे 3 लाख श्लोक देवलोक समादृश्य हेले, पितृलोक 15 लक्ष तथा गंधर्व लोक 14 लक्ष श्लोक पाठ हुए। एही मनुष्य लोक 1 लक्ष श्लोकर आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित हैला। देवर्षि नारद देवताओं को एवं असित देवल ने पितरों को यार श्रवण करेले। सुखदेव जी गंधर्व यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत कथा सुनेले, परंतु यही मनुष्य लोकरे संपूर्ण वेदवेतांग शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी यार प्रवचन कले। हे मुनिवर, सेही 1 लक्ष श्लोकर महाभारत आपण माने मोठारु श्रवण करंतु। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्षर समान, कर्ण स्कंद शकुनी शाखा एवं दुशासन समृद्ध फल पुष्प। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही यार मूल। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष, अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा एवं माद्रीनंदन यार समृद्ध फल पुष्प। श्रीकृष्ण वेद एवं ब्राह्मण ही यही वृक्षर मूल जड़। महाराज पांडु निज बुद्धि एवं पराक्रम अनेक देश विजय पाई
हिंसक मृग मारिबा भली स्वभाव हेबा कारणरू ऋषि मुनि मानक सहित वन को जाई से निवास करुथिले। हिंसा भाव बढ़िबारु से ऋषि मन को शांत रखिबा पई से ऋषि मुनि मानक पाखे निवास करथिले। दिने से मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल रे मारिदेले। एथिरे से बड़ भारी संकट रे पड़गले। ऋषि मृग देहधारी रूपी ऋषि यहाँ शाप देले जे तुम्हें स्त्री सहवास करने द्वारा तुमर मृत्यु हो जिवो। ये संकट हेबा द्वारा भी युधिष्ठिर आदि पांडवंकर जन्म नहीं जात कर्म आदि सबु संस्कार बन रे ही हेला एवं तांकर शील एवं सदाचार रक्षार उपदेश भी सेठी करागला। पूर्वोक्त अभिशाप हेबा पर भी संतान हेबार कारण यह भी थिला कुल धर्मर रक्षा पाई दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्यार आश्रय नेबार कारण पांडवंकर दुई माता कुंती एवं माद्री समीप क्रमशः धर्म वायु इंद्र तथा दुई अश्विनी कुमार यही देवता आगमन संभव हेला। इन्हीं की कृपारु युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन एवं नकुल सहदेव उत्पत्ति हेले। यार परवर्ती व्याख्या आमे आगामी समय रे करिबा। जय जय श्री राधेश।